नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस रोमांचक वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खबर के बारे में जिसने पाकिस्तान में हलचल मचा दी है। भारतीय सेना को इस महीने अमेरिकी अपाचे हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिलने वाली है, जिसे पश्चिमी सीमा पर तैनात किया जाएगा। यह खबर सेना के लिए बड़ी राहत लेकर आई है, खासकर ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसका उद्देश्य पश्चिमी सीमा पर भारत की युद्ध क्षमताओं को बढ़ाना है। काफी इंतजार और कई समय सीमाएं चूकने के बाद भारतीय सेना को आखिरकार इस महीने अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टरों की पहली खेप मिलने वाली है। आपको बता दें कि अमेरिका के साथ 2020 में $600 मिलियन का यह सौदा हुआ था, जिसके तहत भारतीय सेना को 6 अपाचे हेलीकॉप्टरों की उम्मीद मई-जून 2024 तक थी। हालांकि आपूर्ति श्रृंखला में बाधाओं और कुछ तकनीकी समस्याओं के कारण डिलीवरी में 15 महीने से भी अधिक की देरी हुई है। इस देरी के बावजूद रक्षा मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि 3 हेलीकॉप्टरों की पहली खेप अब आने वाले हफ्तों में पहुंचने की संभावना है। शेष 3 हेलीकॉप्टरों की दूसरी खेप इस साल के अंत तक भारत पहुंच जाएगी। भारतीय सेना उड्डयन कोर ने मार्च 2024 में जोधपुर में अपना पहला अपाचे स्क्वाड्रन बनाया था। यह स्क्वाड्रन इन अत्याधुनिक अटैक हेलीकॉप्टरों को प्राप्त करने के लिए तैयार था, लेकिन लगभग 15 महीने बीत जाने के बाद भी स्क्वाड्रन के पास अपने खुद के अपाचे हेलीकॉप्टर नहीं थे। अब यह इंतजार खत्म होता दिख रहा है और जल्द ही यह स्क्वाड्रन पूरी तरह से ऑपरेशनल हो पाएगा। अपाचे AH-64E अटैक हेलीकॉप्टर अपनी चपलता, मारक क्षमता और उन्नत लक्ष्यीकरण प्रणालियों के लिए जाने जाते हैं। ये पश्चिमी मोर्चे पर सेना के महत्वपूर्ण अभियानों का समर्थन करने के लिए बनाए गए हैं। इनकी तैनाती से भारतीय सेना की युद्ध क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि होगी, खासकर उन अभियानों में जहां त्वरित और सटीक हवाई समर्थन की आवश्यकता होती है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि भारतीय वायुसेना ने 2015 में हस्ताक्षरित एक अलग आदेश के तहत पहले ही 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों को शामिल कर लिया है। अब भारतीय सेना भी अपनी जमीनी युद्ध क्षमताओं को बढ़ाने के लिए इन उन्नत अटैक हेलीकॉप्टरों का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। भारतीय सेना का विमानन कोर सेना की परिचालन क्षमताओं का एक महत्वपूर्ण घटक है, जो विभिन्न मिशनों के लिए आवश्यक हवाई सहायता प्रदान करता है। अपाचे हेलीकॉप्टरों के अलावा इसमें कई अन्य महत्वपूर्ण संपत्तियां शामिल हैं। उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर ALH ध्रुव, ये एक स्वदेशी बहुभूमिका वाला हेलीकॉप्टर है, जिसका उपयोग परिवहन, टोही, खोज और बचाव जैसे विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जाता है। रुद्र, यह ALH ध्रुव का एक सशस्त्र संस्करण है, जिसे क्लोज एयर सपोर्ट और टैंक रोधी अभियानों के लिए हथियारों से लैस किया गया है। चीता और चेतक, ये हल्के उपयोगिता हेलीकॉप्टर हैं, जिनका उपयोग टोही, हताहत निकासी और लॉजिस्टिक्स के लिए किया जाता है। लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर LCH, यह एक नया संस्करण है जिसे उच्च ऊंचाई वाले अभियानों के लिए डिजाइन किया गया है, जो जमीनी सैनिकों के समर्थन में आक्रामक मिशनों को अंजाम देने में सक्षम है। डोर्नियर 228, यह एक हल्का परिवहन विमान है जिसका उपयोग टोही, लॉजिस्टिक्स और संचार कर्तव्यों के लिए किया जाता है। हेरोन, ये मध्यम ऊंचाई, लंबी दूरी के UAV हैं, जिनका उपयोग निगरानी और टोही के लिए किया जाता है। सर्ज, ये कम दूरी की निगरानी और टोही मिशन के लिए सामरिक UAV है। Mi-17, ये मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टर हैं, जिनका उपयोग सैनिकों के परिवहन, लॉजिस्टिक्स और निकासी मिशनों के लिए किया जाता है। ये सभी संपत्तियां भारतीय सेना के विमानन कोर को युद्ध के मैदान में सहायता और टोही से लेकर लॉजिस्टिक्स और हताहत निकासी तक विभिन्न प्रकार के संचालन करने की अनुमति देती हैं, जिससे विभिन्न इलाकों और स्थितियों में सेना की समग्र प्रभावशीलता में काफी वृद्धि होती है। अपाचे हेलीकॉप्टरों के शामिल होने से यह क्षमता और भी मजबूत होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आपको ऐसे ही रोमांचक और जानकारीपूर्ण वीडियो मिलते रहें। जय हिंद।